क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे पेन होता था। कहाँ पे? लैट्रिन के रास्ते में पेन होता था। अच्छा, 1 साल तक डायग्नोसिस गलत मिसडायग्नोस होने की वज़ह से दवाएँ चलती रही, उनको आराम नहीं हुआ। लेकिन हमेशा वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होते और इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ही ट्रीटमेंट चलता रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज ऐसा पेशेंट लाया हूँ आपके सामने कि आप लोगों को भी देखना चाहिए इस पेशेंट की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव ही हैं। और चूँकि हम सब लोगों को डॉक्टर्स भी आजकल कोई भी बात होती है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लेकिन हमेशा वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होते और इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ही ट्रीटमेंट चलता रहता है, इसलिए आराम नहीं मिलता है। तो ये पेशेंट है नैना सोरों से हैं, मेरी नलसार भी सोरों है, वहाँ से हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं। तो इनको पहले क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे पेन होता था। कहाँ पे? लैट्रिन के रास्ते में पेन होता था। इनको गोदाम में अंदर दर्द होता था, उसके बाद में ये गई थी बरेली के एक अच्छे हॉस्पिटल में गई थी, जहाँ पे इन्होंने डॉक्टर को बोला होगा आपने पेन के हाँ, लिए, पेन होता था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जाँच? कहा जाँच हो नहीं पाएगी, दर्द ज़्यादा है, फिशर वगैरह बताते दवा चलाते रहे, उन्होंने जाँच नहीं की। अच्छा, पहले जाँच नहीं की, पहले फिशर जाँच नहीं बता के दर्द हाँ, बोल के मतलब दवा चलती रही। दवा तो चलती क्या रही। लैट्रिन के समय दर्द था या पूरे दिन दर्द था? हर समय दर्द होता था। तो पहला डाउट तो मुझे यहीं पे क्लियर हो गया कि फिशर में कभी भी पूरे दिन दर्द नहीं होता, मोशन के समय ही दर्द जलन होता है। तो डॉक्टर समझ नहीं पाए शायद, इसलिए उन्होंने फिशर समझ के ट्रीटमेंट चलता रहा। जबकि सिम्टम से ही पता चल जाएगा कि पूरे दिन दर्द होगा, तो अलग-अलग बीमारियाँ हैं उसमें पूरे दिन दर्द होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये कोलोनोस्कोपी कराई थी वो हमने। कितने दिन बाद कराई थी? वो तो कराई थी कम से कम 1 साल बाद कराई होगी। लॉकडाउन लग गया था उस समय। 1 साल तक आपको हाँ, दर्द दवा होता रहा? वगैरह चलती रही, ऐसे ही यही चलती रही थी दवा। अच्छा, 1 साल तक डायग्नोसिस गलत मिसडायग्नोस होने की वज़ह से दवाएँ चलती रही, उनको आराम नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद में आप फिर दोबारा यहीं गए बरेली में? हाँ, बरेली भोजीपुरा में दिखाया था। अच्छा, बड़ा हॉस्पिटल है ये तो। हाँ, वहाँ गए तब ये जाँच कराई। जाँच में आप देखोगे तो इसमें जो दिख रहा है, इसमें एक पॉलिप की तरह दिख रहा है। है ना? ये पॉलिप की तरह दिख रहा है कि पॉलिप है। कोई भी आदमी देखेगा इसको पॉलिप ही समझेगा। लेकिन चूँकि पॉलिप में कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए ये जो रिपोर्ट थी मेरे पास में आई थी, ये पॉलिप बोला है कि आप ऑपरेशन कर देंगे, तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास में आई थी। तो मैंने बोला था कि पेशेंट को उनको एक बार बोलो कि मेरे पास में आएँ, मैं देख के बताऊँगा कि क्या है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आई मेरे पास में, किसी ने कहा कि बरेली में अच्छा है और वृंदावन छोटी जगह है, तो बेटर है बड़े हॉस्पिटल में दिखाएँगे, बड़ी जगह दिखाएँगे। वहाँ पे इनका फिर क्या हुआ? कोलोनोस्कोपी से पॉलिप काटा था ये। अच्छा, फिर कोलोनोस्कोपी करके उन्होंने इस रेक्टल पॉलिप को मतलब कि हटा दिया, वहाँ पे कॉटरी कर दी और हटा दिया। तो क्या इसके बाद में फिर समस्या खत्म हुई? नहीं हुई थी, आधा आधा ही निकाला था, आधा रह गया था। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया था कि यहाँ नहीं हो पाएगा ये, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इसलिए दिल्ली दिखा लो। अच्छा फिर? फिर दिल्ली तो नहीं गए थे हम, फिर जयपुर गए थे। हुँ। फिर वहाँ पे हमने एक एमआरआई कराई थी, फिर उसमें फिस्टुला आया था। नहीं, वो तो उससे पहले तो मेरे पास में आए थे हाँ, आप। वो उससे पहले आपके पास आए थे। हाँ, तो जब आराम नहीं हुआ नहीं, ये आपको, निकलवाने के बाद आपके पास आए थे। आए थे ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे इसके बाद में निकलवाने के बाद 2-3 महीने बाद में आए, लेकिन वो ज़ख्म थोड़ा-सा था। हाँ, चूँकि फिर मैंने बोला कि ये पॉलिप नहीं था, अगर पॉलिप होता, पॉलिप यहाँ पे है नहीं, पॉलिप इन्होंने आपसे बोला था आधा-अधूरा पॉलिप रह गया, ऐसा बोला था ना? तो मैंने कहा ये पॉलिप नहीं है, पॉलिप होता तो हट जाता, यहाँ पर मुझे पस के सिम्पटम्स लग रहे हैं एब्सिस के, तो बेटर है कि एक बार इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। फिर आप वहाँ पे चले गए। जयपुर चले गए। अच्छा, जयपुर जाने के बाद में? जयपुर में फिर एमआरआई कराई थी, ठीक है। उसमें फिस्टुला आया था। तो अब वहाँ जाँच कराने के बाद में फिस्टुला आया है। फिर क्या करा? फिर आपने मुझे फ़ोन किया हुँ। कि ये फिस्टुला आया है, आपने बोला था इसका कर दो। अच्छा, उसके बाद में चूँकि ये रिलेटिव थे तो थोड़े डाउटफुल थे और मेरा नाम सुन के नहीं आए थे, केवल रिलेटिव सुन के आए थे। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि कहीं दिखाओ अच्छी जगह, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे बात करना। लास्ट में मैं तो हूँ, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करा लो। तो इन्होंने वो
मेरा जो फ़ोन पे वार्तालाप हुआ उसके अनुसार ये फिर कहीं और चले गए, फिर कहाँ गए? मथुरा में दिखाया था हमने केडी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, फिर उसके बाद में आप, जब मैंने कहा तो आप दिखाने चले गए मथुरा में मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला? वहाँ पे ऑपरेशन कराया था, किसका? ऑपरेशन के लिए बोल दिया था फिस्टुला का। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने फिस्टुलेक्टॉमी कर दी, फिस्टुला का ऑपरेशन कर दिया, फिर उसके बाद कुछ दिन दवा चली, आराम हो गया मेरे लिए। केवल 10-11 महीने, 1 साल भी नहीं हो पाई, 10-11 महीने में ही फिर दोबारा दर्द होने लगा मेरे। अच्छा, फिर 2 मैं ऑपरेशन होने के बाद इनको फिर दोबारा से दर्द होने लगा जैसे पहले था। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं दोबारा दिखाने गई तो फिर वो एमआरआई कराने को बोल रहे थे। दोबारा फिर दिखाने गई तो मेडिकल कॉलेज में फिर बोले कि एमआरआई करा लो। आप देखिए, केडी मेडिकल कॉलेज में दिखाया था, उसका ये रिपोर्ट आई है कि हील्ड हेमोरॉइड आया है सेकंड ग्रेड और हील्ड अल्सर आए हैं। ये रिपोर्ट आई है, इसमें भी आपका ऐसा आया है कि एक तो पाइल्स हैं और जो पॉलिप हुआ है वो जख्म भर गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में आया है। हाँ। लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं थी जो 2-3 साल पहले थी, वैसे ही दर्द था, सब कुछ वैसे ही था, 2 ऑपरेशन हो गए, 2 बार ये जांच हो गई, एमआरआई हो गया, लेकिन दिक्कत वहाँ की हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब दोबारा रिकरेंट हो गया 1 साल फिर बाद? डॉक्टर बोले कि दोबारा ऑपरेशन करा लो। अच्छा, वही डॉक्टर बोले हाँ, दोबारा वही ऑपरेशन? डॉक्टर बोले कि दोबारा ऑपरेशन करा लो, ये तो बार-बार हो जाता है। अच्छा, जो सर्जन डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि फिस्टुला है ये तो बार-बार दोबारा हो जाता है। अच्छा, फिर वहीं पे एक डॉक्टर थे जो उनके मतलब असिस्टेंट थे? जूनियर थे। अच्छा। उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, वृंदावन में जो अभिषेक शर्मा है उनके लिए दिखा लो, वो परमानेंट इलाज बढ़िया कर देंगे। ऑपरेशन बार-बार कराओगी तो परेशानी हो सकती है। तो ये कह रहे थे अभिषेक शर्मा है, वो कोई छाछ सूत्र से इलाज करते हैं। आपको कैसे मालूम था कि मैं ही अभिषेक शर्मा को कॉल कर रही थी आपकी, आप पे बैठते हैं? वहाँ पे नंबर भी दिया था, जब मैंने नंबर लगाया तो वो एमआरसी से आ रहा था, एमआरसी आयुर्वेदा। तो अच्छा, मैंने हाँ, हाँ, वहाँ किसी तो डॉक्टर ने, जूनियर ने बताया कि डॉक्टर अभिषेक शर्मा है। एक्चुअल में ये मेरे घर के नाम से परिचित थी, दूध के रिलेटेड है, तो इनको मेरा एक्चुअल नाम नहीं पता था। तो इन्होंने मुझे जो नंबर दिया, किसी डॉक्टर ने, मुझे नहीं मालूम कौन थे वो, उन्होंने नंबर दिया, इन्होंने कॉल किया। अच्छा, उस नंबर पे जिसमें एमआरसी आयुर्वेदा आ रहा था। उसके बाद क्या वो मुझे ही डायरेक्ट कॉल लगा वो? हाँ, फिर अच्छा, डायरेक्ट मेरा ही नंबर किसी ने दे आपका दिया? नंबर फिर था मेरे पास, फिर मैंने आपको कॉल कर दिया। अच्छा, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि एमआरसी आयुर्वेदा में कोई डॉक्टर अभिषेक बैठते हैं, उनको मुझे दिखाना है, वहाँ फिस्टुला का इलाज के लिए ऐसे-ऐसे बोला है। मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा किसने बोला है? बोला ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो बाद में मैंने कहा कि मैं ही डॉक्टर अभिषेक हूँ। आपको जो घर का नाम मालूम है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। तब ये लौट के मेरे पास आई और मुझसे नाराज़ होकर लड़ने लगी कि आपने पहले इतना क्यों नहीं बताया कि आप इलाज कर सकते हो? तो मैंने यही बोला कि आप, चूँकि आपको पता नहीं था, आप एज ए रिलेटिव आए थे और चूंकि फिस्टुला बहुत गहरा था, समय काफ़ी लगना था, हो सकता है भरोसा नहीं होता या मैं कर देता, समय आप नहीं दे पाते, गंभीरता को नहीं समझते, इसलिए मैंने बोला था कि कहीं ठीक ना हो। अगर एक बार डाउटफुल मुझे लग रहा था कि डॉक्टर इनको, कोई भी सर्जन करेगा नहीं, हाई एनएल फिस्टुला है, स्पिंटर के पार जा रहा है, तो नेचुरल शॉर्ट सूट बोलेगा, कोई समझदार सर्जन होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सर्जरी कर देंगे, इसलिए मेरी गलती थी, इनको बता देना चाहिए था। लेकिन 1.5 साल में बाद ये मेरे पास फिर आई और फिर हमने इनको फिस्टुला का किया है ऑपरेशन, मतलब शार्ट सूट पैक डाला है हाई एनएल में। और कितना सेंटीमीटर धागा था शुरुआत में? शुरू में 15 15 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हो पूरा स्केल होता है, इतना थ्रेड था जो अंदर से घूम के आ रहा था। तो हाई एनएल फिस्टुला था। अभी फिस्टुला चल रहा है, अभी कितना बचा है? अभी 6 सेंटीमीटर बचा है। अभी और इनको 4-5 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, तो उसके बाद एक पूरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि आप सब लोगों के लिए, केवल रिपोर्ट के बेस पे, बिना विवेक लगाए, जबकि इसमें दिख, ये तो पॉलिप पीआर करने से ही पता चल जाता है कि पॉलिप है कि वहाँ एब्सेंट है। तो बिना, केवल आप रिपोर्ट पे जो भरोसा करके अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो वो मत करो। एक अच्छे विवेकशील डॉक्टर को जिसको अनुभव हो, केवल डिग्रियों पे मत जाओ, केवल मशीनों पे मत जाओ। डॉक्टर का जो भी अनुभवी डॉक्टर है, समझदार है, चाहे वो आयुर्वेद से हो, एलोपैथ से हो, होम्योपैथ से हो, किसी से भी हो, लेकिन अनुभवी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। उसके आगे पीछे देख लो कि उसने कितने पेशेंट करे हैं, कितना उसका सक्सेस रेट है, उसके बाद ही आपको
सर्जरी के लिए जाना चाहिए। 2 सर्जरी होने के बाद और कितने रुपए खत्म हो गए? सर्जरी अब मतलब अब तक मेरे आने से पहले पहले कितने रुपए खत्म हुए? मेरे आपके आने से 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए। 2 लाख रुपए खत्म करने के बाद, 2 ऑपरेशन कराने के बाद, 3 साल से दर्द सहन करने के बाद, जस के तस बीमारी और बढ़ी गई बल्कि इनकी, उसके बाद में मैंने किया। तो बेटर है थोड़ा सा विवेक बुद्धि का उपयोग करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और एक वीडियो और बनाऊंगा होम्योपैथिक के ऊपर कि भगंदर में जो होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं उसके बाद कितना मुश्किल पेशेंट के साथ हो जाता है, और मेरे साथ में भी हो जाता है। एक दूसरा पेशेंट मेरे साथ चल रहा है, उसके साथ भी टॉक करेंगे कि होम्योपैथिक से कुछ फ़ायदे भी हैं या नुकसान ही नुकसान है। ये पूरी बात पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा थी केवल ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सारा ऑपरेशन कर देना, उठ के नहीं देखना कि क्या है, एब्सिस है या पॉलिप है। डिफरेंट डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं या डिफरेंट डायग्नोसिस नहीं करते हैं, और केवल ब्लड ये दूरबीन से देख के या फिर केवल एमआरआई से, हम एमआरआई पे भी चर्चा करेंगे कि कितना सक्सेसफुल रेट है एमआरआई का। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में, और आते ही मेरे पास क्रिटिकल है और चाहिए भी मुझे ऐसे, जो कि एमआरआई 10 बार करा चुके हों, 2 4 5 10 बार ऑपरेशन करा चुके हों, सब लोग मना कर चुके हैं। तब उसके बाद ठीक करने में जो अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही पेशेंट चाहिए जो आड़े तिरछे हों, जो कहीं नहीं ठीक हो पा रहे। अगले वीडियो में फिर हम टॉक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।